सोशल मीडिया पर बेहुदा और फौश वीडियोस अपलोड करने पर पाकिस्तान के 5 बड़े टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई है। ये 5 बड़े टिकटॉकर्स, जिनमें डकी भाई, रजब भट्ट, निम्रा, राबिया फैसल और मान डोगर शामिल हैं, इनके खिलाफ मुल्तान की अदालत में दरखास्त दायर की गई है कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आखिर इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसा कौन सा मवाद अपलोड किया है जिसकी वजह से मुल्तान के एक वकील ने इनके खिलाफ अदालत में दरखास्त दे दी है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। मुल्तान की सेशन अदालत में पाकिस्तान के 5 बड़े टिकटॉकर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है कि ये 5 बड़े टिकटॉकर्स, जिनमें रजब भट्ट, लकी भाई, राबिया फैसल, निम्रा और मान डोगर शामिल हैं, ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बेहुदा और फोश वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। दरखास्त में एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मुल्तान को भी फ्रीक बनाया गया है कि उन्होंने टिकटॉकर्स की ये फोहश वीडियोस देखने के बावजूद इनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों ना लिया। जी नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि इन 5 टिकटॉकर्स ने आखिर अपने व्लॉग में ऐसा क्या दिखाया है कि मुल्तान के वकील मुनव्वर इकबाल तहीम को इनके खिलाफ अदालत में दरखास्त देना पड़ी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट की, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और उनकी शादी ही उनके लिए बहुत बड़ी मसाइल का सबब बन गई है, क्योंकि इस शादी में उन्होंने अपनी बीवी, बहन और मां पर जिस तरह नोट की गड्डियां निछावर की, इसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा नापसंदीदगी से देखा। और रजब भट्ट की इस तरह बेतहाशा पैसों को जाया करने और पैसों की बेहुरमती करने पर लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा मनाया कि कौन अपनी माँ बहनों के सर पर इस तरह नोट निछावर करता है जैसे लोग तवाइफों पर नोट निछावर करते हैं। रजब भट्ट पाकिस्तान का सबसे मारूफ यूट्यूबर इस लिहाज से गर्दाना जाता है कि साल 2024 में रजब भट्ट पाकिस्तान का वो वाहिद यूट्यूबर है जिसे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया गया। इसके साथ साथ रजब भट्ट पाकिस्तान का वो वाहिद यूट्यूबर है जिसने एक साल के दौरान तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। यानी पाकिस्तान और दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख लोग इस यूट्यूबर रजब भट्ट को देखते हैं और पसंद करते हैं। रजब भट्ट की पसंदीदगी की एक वजह उनकी गरीब लोगों की मदद करना है। रजब भट्ट टिकटॉक पर लाइव आकर उसकी तमाम आमदनी गरीब लोगों पर खर्च करते हैं और पाकिस्तान में नादार और मुफलिस लड़कियों की शादियां कराने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ वो बेवा खवातीन जिनके घर में राशन वगैरह का इंतजाम नहीं होता, तो रजब भट्ट उनके घर में राशन देने, गरीब बच्चों की शादियां कराने और उनके दीगर गरीब बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करने में भी अहम किरदार अदा करते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल रजब भट्ट को दीवानावार चाहती है और कॉपी करती है, लेकिन रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसी बातें दिखाते हैं जिसकी वजह से लोग अब इनके खिलाफ होते जा रहे हैं कि रजब भट्ट के व्लॉग को देखते हुए पाकिस्तान के नौजवान नस्ल, स्पेशल नौजवान बच्चे, अपनी पढ़ाई को खैर बात कहकर व्लॉगिंग को अपना फ्यूचर समझ बैठे हैं और व्लॉगिंग के जरिए अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में ऐसी ऐसी बातें दिखाते हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। फिर रजब भट्ट, डकी भाई और इसके साथ साथ मान डोगर, जो कि रजब भट्ट का ही एक गहरा दोस्त है, ये अपने व्लॉग्स में ऐसी बेहुदा और फोहश हरकत करते हैं और टिकटॉक पर लाइव आकर ऐसी फोहश बातें करते हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनती हैं। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता आवाज बुलंद हो रही है। लोग इस बात को नापसंदीदगी की नजर से देख रहे हैं कि ये मारूफ यूट्यूबर्स अपनी मां, बहनों और बीवियों को सोशल मीडिया पर लाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पाकिस्तानी माशरे का जो समाजी कल्चर है उसका तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब लोग चाहते हैं कि इन टिकटॉकर्स को लगाम दी जाए और ये अपना कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उनमें एक हद तक अपनी फैमिली को दिखाने का इनको पाबंद किया जाए।
जहाँ तक डकी भाई का ताल्लुक है तो डकी भाई अपनी बीवी अरूप जोतोई के साथ ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, सरेआम अपनी बीवी को किस करते हैं, उनकी बीवी डकी भाई को किस करती है और अपनी व्लॉगिंग में ये बातें दिखाकर ये नौजवान बच्चियों और बच्चों को गुमराह करते हैं। इसी तरह जहाँ तक सिस्ट्रोलॉजी की राबिया फैसल का ताल्लुक है तो ये राबिया फैसल भी अपने व्लॉग्स में अपने बॉयफ्रेंड की बात करती है, बॉयफ्रेंड के नाम से गिफ्टिंग करने की बात करती है, इसके साथ साथ उनके फोन सुनने और इस तरह की दीगर ऐसी बातें जो कि हमारे समाज में मासूम लड़कियों को जेब नहीं देती। यूट्यूब पर राबिया फैसल के तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके साथ साथ राबिया फैसल की बहन सिस्ट्रोलॉजी के चैनल चलाने वाली इकरा कंवल को भी लोग अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इकरा कंवल और इनकी बहनें अपने अपने व्लॉग्स में ना सिर्फ फैशन को प्रमोट कर रही हैं बल्कि बेतहाशा पैसे का ज़िया दिखाकर मासूम लोगों को ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार करने की कोशिश कर रही हैं बल्कि इनके व्लॉग में सिवाय फैशन के और मॉडलिंग के और जदीद कपड़ों की नुमाइश के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। यानी ये वो लोग हैं जो पढ़ाई के ज़रिए अपनी नौजवान नस्ल को ना सिर्फ अच्छी बातें सिखा सकते थे, उनके किरदार को ना सिर्फ संवार सकते थे, उन्हें मजहब की तरफ ला सकते थे, लेकिन इनके व्लॉग्स में नमाज टाइप की तो कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपने डेली व्लॉगिंग में एक ऐसी चीज दिखाते हैं, शॉपिंग करते हुए या फिर होटलिंग करते हुए या फिर पार्किंग करते हुए या फिर मुख्तलिफ दुबई यूरोप के टूर दिखाते हुए, जबकि पाकिस्तान में जहाँ इतनी गुर्बत है वहां पर इस तरह की व्लॉगिंग मासूम बच्चियों को ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही है बल्कि ऐसी आसाइशें हासिल करने के लिए उन्हें गलत राह पर चलने पर भी मजबूर कर रही है। जहां तक टिकटॉकर निम्रा का ताल्लुक है तो ये टिकटॉकर निम्रा भी अपनी टिकटॉक पर इंतहाई फोश वीडियोस अपलोड करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि अब इन टिकटॉकर्स के खिलाफ आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है और लोग चाहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये लोग समाज में जिस किस्म का गंद फैला रहे हैं या जिस किस्म का समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसके हवाले से इनको ना सिर्फ लगाम दी जाए बल्कि इनके लिए कुछ हदूद का भी इंतजाम किया जाए। अगरचे मुल्तान की सेशन अदालत में सिर्फ 5 टिकटॉकर्स के खिलाफ दरखास्त दी गई है, लेकिन इन 5 टिकटॉकर्स के साथ साथ इकरा कंवल, माज सफदर, कमल आफ्ताब, जुल्करनैन सिकंदर और दीगर फैमिली व्लॉगिंग करने वाले लोगों को भी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और लोगों की ख्वाहिश है कि अब इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अपने कंटेंट में वही चीज़ें लोगों को दिखाएं जो नौजवान नस्ल को गुमराह करने की बजाय उनकी किरदार साजी करें। इन 5 टिकटॉकर जिनमें रजब भट्ट, डकी भाई, मान डोगर, निम्रा और राबिया फैसल शामिल हैं, मुल्तान की अदालत ने इन्हें 17 जनवरी को तलब किया है। अब 17 जनवरी को ये लोग अदालत आकर अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं, इस हवाले से आपको बहुत जल्द आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।